नमस्कार मित्रों। मित्रों, समय बदल रहा है, साल बदल रहा है और हर पल बदल रहा है। और जो इस पल को बदलते हुए देख रहा है, पल पल को, वो उतना ही जी रहा है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन का दूसरा नाम परिवर्तन है। यहां कुछ भी किसी भी स्तर पर एक जैसा सदैव नहीं रह सकता। इसलिए परिवर्तन स्वाभाविक है। और जो जितना परिवर्तन को देख पा रहा है, जो साल को बदलते हुए देख रहा है, अक्सर लगता है कि अरे ये तो साल निकल गया, अभी तो लग रहा था महीने भर हुए हैं, पिछले महीने की बात है, 5 साल निकल गए। इसका मतलब हम समय के साथ जागरूक नहीं है। जिम्मेदारियों में, संघर्ष में, कभी परेशानियों में समय ऐसे निकल जाता है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जी नहीं पाते। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पल पल में जीता है, क्षण क्षण में जीता है, वो सचमुच में जीवन को जीता है। वैसे तो शास्त्रों ने यह भी कहा है कि पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहिए। जैसे पेड़ छोड़ देते हैं पत्तों को, पुराने वस्त्र, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी लड़ाई, पुराने झगड़े। और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत इंद्रियों के वशीभूत हैं, जो बहुत काम से, क्रोध से, लोभ से भरे हुए हैं, बड़ा बेहोशी का व्यवहार करते हैं, ऐसी बातें बोल देंगे, ऐसी टिप्पणी कर देंगे, अपशब्द कह देंगे, पूरा साल निकल जाता है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती। और वो इतने बेहोश होते हैं, उन्हें कभी होश भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। तो जो भी हुआ बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले। यही मनुष्य का धर्म है और यही आदर्श भी है कि हम पुराने को त्याग दें और नई चीजों को, नई आदतों को ग्रहण करें, नए विचारों को ग्रहण करें। तो अक्सर ये लोगों की शिकायत होती है कि साल तो नया आ गया, लेकिन 15 दिन बाद उस साल का चार्म खत्म हो जाता है, कुछ भी तो नहीं बदला। वही बाजार, वही वस्तुएं, वही लोग, वही विचार, वही रिश्ते, वही भाग दौड़, वही कंपटीशन। बदलता क्या है? तो हमारे जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं बदल पाएगा। अगर कुछ बदलना है तो अंदर बदलना। अगर कोई संकल्प लेना है बदलाव का, कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो अपने अंदर की दुनिया को बदल लीजिएगा, ये दुनिया बदल जाएगी। बाहर तो साल दर साल बदल रहा है, हर महीने बदल रहा है, हर घंटे बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। भीतर जब तक बदलाव नहीं आएगा, तो अगर इस साल को बदलने की सोच रहे हैं, या इस क्षण को बदलने की सोच रहे हैं, या इस जीवन को बदलने की सोच रहे हैं, या अपने को बदलने की कोई इच्छा आपके अंदर है, तो अंदर बदलने की सोचिएगा। और अंदर बदलते ही ये सारा संसार बदल जाएगा। तो 2-3 चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे अपने खान पान की आदतें बदलें। अगर हमारे भोजन में बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा मिठाइयां हैं, बहुत ज्यादा मैदा है, बहुत फास्ट फूड है, तो हमें बदलाव की जरूरत है। ताजा भोजन, हरी सब्जियां, फल, पानी ठीक से पीना,
इस पे ध्यान दें। सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं बदलेगा कुछ, कपड़े बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वास्तव में बदलना है तो अपनी दिनचर्या को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए। अगर आप क्रोध में रहते हैं हमेशा, अगर आपको कोई पसंद नहीं आता, सबसे शिकायतें रहती हैं, क्रोध को कम करिए। क्रोध से कुछ नहीं मिला आज तक, अभी आज तक कुछ नहीं मिला, तो आज बदल दीजिए और स्वीकार करिए जैसे भी लोग हैं, जैसे भी सिचुएशंस हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अपनी धुन में आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा धन के बारे में विचार करने की जरूरत है। पूरा जीवन सिर्फ धन के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता। बच्चा पैदा होते ही पढ़ाई में लग जाता है और 25 साल बर्बाद करता है कि पढ़ रहा हूं ताकि धन कमा सकूं और धन से वो भोग कर सकूं, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकूं, कामनाएं पूरी कर सकूं। और वो धन की दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती, यहां तक कि शुरू ही नहीं होती। जिस बालक ने अपने 20 साल बर्बाद कर दिए पढ़ाई में, वो अपनी जरूरत का धन न प्राप्त कर सके। तो इस पढ़ाई पे विचार करना होगा, इस व्यवस्था पे विचार करना होगा। धन एक साधन है सेवा का, कि हम लोगों के काम आ सकें, लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हां, पहले अपनी मदद कर सकें ताकि हमें मदद की जरूरत ना पड़े। रोज पानी, पेट्रोल, दूध, कपड़े, बच्चों की फीस, घर की इंस्टॉलमेंट, धन चाहिए इसके लिए। लेकिन जीवन का उद्देश्य धन ही ना हो जाए, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि धर्म भी है और कोई ऐसी चीजें भी हैं जो सत्संग है, मोटिवेशन है, संगीत है, आनंद है, पर्यटन है, भ्रमण है, ध्यान है, योग है, सत्संग है, मैत्री है, प्रभु स्मरण है, और सबसे बड़ी चीज स्वयं की खोज। जैसा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे महापुरुषों ने बताया है। तो मित्रों, अगर अंदर से बदलाव की हम सोचें तो आज हम साल बदलने का इंतजार क्यों करें? साल तो जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन साल बदल जाएगा। तो हम आज से बदलाव शुरू कर दें, इससे पहले कि साल बदले। हम बदलाव शुरू करें कि हमारी दिनचर्या अब बेहतर होगी, हमारी सोच और समझ अब बेहतर होगी और हमारे संबंध अब और बेहतर होंगे। संबंधों को तभी क्यों तलाशा जाए जब जरूरत पड़े? बीस साल से पता नहीं था, लेकिन अचानक कोई काम पड़ गया किसी विभाग में, तो वहां पे संबंध ढूंढने की कोशिश चलने लगी। 15 साल से उनको फोन नहीं किया, आज फोन पे फोन किए जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। 20 साल पुराने मित्र एक रहते थे, आज जरूरत पड़ गई, उनका फोन नंबर ढूंढो, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम पड़ गया। इस तरह की जो अवसरवादी सोच है, तो आज ही ढूंढें। जो भी खोए रिश्ते हैं, दूर हो गए हैं, भूल गए हैं, भटक गए हैं, और ये किसी से भी हो सकता है, इसलिए उनको फिर से गले लगाना और तभी नया साल मनाना। नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
आपका साल सुखमय हो, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति लेके आए। आप सबके लिए पुनः बहुत शुभकामनाएं। इतने ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।